नमस्कार साथियों, भाई स्वागत है आप सभी का भारत क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके लिए रेलवे की कुछ शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। भाई ऐसे क्वेश्चन मात्र मैंने रेलवे एग्जाम में देखे हैं जो कि मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं। ये क्वेश्चन की एक वैरायटी भाई आपके सामने जो कि आपका क्षेत्र में संबंधित है। देखिए भाई क्वेश्चन किस प्रकार के, भाई क्वेश्चन देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको लगातार लाते रहूंगा, अनोखे क्वेश्चन भाई जो कि रेलवे आपसे पूछता है। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़े ध्यान समझे। देखो क्या बोला है, किसी घन के किनारों की लंबाई का योग, किसी घन के किनारों की लंबाई का योग किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। किसी घन के किनारों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। अगर घन के आयतन के संख्यात्मक मान का 1/4, यहां भाई चौथाई है, 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर हो, घन के आयतन का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी? तो वर्ग की भुजा क्या होगी? जैसा कि आप लोग जानते हो भाई कि घन जो होता है, घन की सभी भुजाएं या सभी किनारे भाई कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। घन में हमारे कितने किनारे होते हैं? घन में हमारे 12 किनारे होते हैं भाई। कितने होते हैं? 12। आप अपने कमरे में बैठे होंगे भाई, आप कमरे में काउंट कर सकते हैं। एक आपके साइड वाली दीवार होंगी भाई, एक आपकी आमने सामने वाली दीवार होंगी भाई। यहां इस दीवार पे कितने होंगे? 4 किनारे, सामने वाले पे कितने होंगे? 4, और बाकी 4 इन दोनों पे होंगे भाई। तो कितने किनारे होंगे आपके? 12, और सभी किनारे भाई कैसे होंगे? बराबर। तो मैंने माना घन के किनारे की लंबाई कितनी है? a, तो 12 किनारे क्या हो जाएंगे आपके? 12a। तो सभी किनारों का योग कितना हो जाएगा? 12a हो जाएगा। अब बात करें वर्ग की, तो वर्ग की जो भुजा होती है वो भी कैसी होती है? आपस में बराबर, और वर्ग का परिमाप होता है उसके भुजाओं के योग के बराबर। तो आपसे बोला है किनारों की लंबाई का योग किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। अब वर्ग में भुजाएं कितनी होती हैं? 4। कितनी भुजाएं होती हैं? 4, और चारों भाई कैसी होती है? समान। मैंने माना एक भुजा b है, मैंने माना एक भुजा क्या है? b है, तो 4 भुजाएं क्या हो जाएंगी? 4b। और भाई ये किसके बराबर है? इसके 4 गुने के बराबर है। ये किसके बराबर है? इसके 4 गुने के बराबर है। अब यहां बड़े ध्यान से बात समझो, a को यहीं रहने दो और b कहां ले आओ? इसके बटे में। सामने 4 कितना हो जाएगा? 16, और 12 जाएगा इसके बटे में, तो बन जाएगा 4 4 16 और 4 तिया 12। ऐसे आप बोल सकते हैं a का मान कितना है? घन की भुजा कितनी है? 4, और भाई वर्ग की भुजा कितनी है? 3। रेशनल रूप में आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। आगे देखें, अगर आप इसको देख के आंसर लगा दें भाई, तो इसको देख के आंसर साफ साफ दिख रहा है भैया कि जो आपका इसकी भुजा जो होगी किसकी भाई? वर्ग की भुजा, वो 3 का मल्टीपल होगी भाई, और 3 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। सबके सब ऑप्शन आपके मैच हो रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे उनने आपसे बोला है कि आयतन का संख्यात्मक मान। भैया आयतन, घन का आयतन, तो भाई घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, और भुजा क्या है उसकी? a, तो a का क्यूब हो जाएगा। भुजा मतलब किनारा, किनारे का क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब। फिर बोला है का 1/4, भाई आयतन का कितना? 1/4। आयतन का कितना? 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के मान के बराबर है। और बेटा लाल ये किसके बराबर है? वर्ग के क्षेत्रफल के, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा क्या है उसकी? b, क्या हो जाएगा? b²। बस यहां मान रख। देखो भाई a का मान कितना है? मैंने माना a का मान कितना है? 4x, तो ये हो गया 4x का क्यूब भाई, और ये 1/4। बेटा लाल b का मान कितना? मैंने माना भाई कितना है? 3x, तो 3x का स्क्वायर। क्लियर है भाई? देखो अब यहां देखो क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64, और ये हो जाएगा आपका x क्यूब। क्लियर? यहां हो जाएगा आपका 1/4, और यहां सामने आएगा 3 का स्क्वायर 9, और साथ में क्या होगा? x²। यहां देखें भाई 4 से कटेगा आपका कितनी बार जाएगा? 16 बार। कितनी बार जाएगा? 16 बार भाई। और यहां देखें, आप देखें ये x², और ये क्या है आपका? x क्यूब। यहां आपका 1x बचेगा, तो आप कहेंगे भाई हमारा बच रहा है 16x, और सामने आपका जो आ रहा है, सामने कितना आ रहा है? सामने आ रहा है आपका 9, तो आप कहेंगे x का वैल्यू हो जाएगा 9/16। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9/16। आपको निकालनी है वर्ग की भुजा, और वर्ग की भुजा मैंने क्या मानी? b का मान कितना है? तो b का मान है 3x। 3, x का वैल्यू कितना है आपका? 9/16, तो आप गुणा करें, 9 तिया 27,
और बटे में कितना आएगा आपका 16। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 27/16। क्लियर भाई सबको मेरी बात? आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी भाई। और ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछा है, ऐसा क्वेश्चन मात्र आपसे रेलवे ही पूछ सकता है, किसी एग्जाम में आपसे और पूछा नहीं जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न का। अब मैं सीधा करूंगा डायरेक्टली भाई। देखो क्या बोला है फिर से। अब बोला है एक घन के किनारों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप के दुगने के बराबर है। भाई ये बताया लंबाई का योग कितना होता है 12, परिमाप मैंने क्या माना भाई 4b, और इसके भाई किसके बराबर है दुगने के। यहां भाई बटे में a यहीं रहने दे, b आ गया बटे में, और सामने 4 दूनी 8 और ये पहुंच गया 12, 4 दूनी 8 4 तिया 12। अब बोला है आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के मान के बराबर है। भाई आयतन क्या है a क्यूब, किसके बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ना उनने कुछ बोला चौथाई, ना कुछ नहीं बोला, क्या बोला घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, ये बोला है आपसे। रखो भाई सीधा, a का मान कितना है 2x, तो हो जाएगा 2x का क्यूब, b का मान क्या है 3x, तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8 होता है तो ये हो गया x क्यूब, साथ में 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये x स्क्वायर भाई चटक गया आपका। देखो भाई ये तो यहां बचेगा x बराबर कितना आएगा 9/8। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना फिर से वर्ग का परिमाप। क्या निकालना वर्ग का परिमाप, तो पहले वर्ग की भुजा निकालो। वर्ग की भुजा क्या है b, और b का मान कितना है 3x, 3x का मान कितना आएगा 9/8, तो बनेगा 9 तिया 27 बटे में कितना आएगा 8। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप होता है भाई भुजा का 4 गुना। भुजा क्या है b का 4 गुना क्या हो जाएगा 4b, 4b का वैल्यू कितना है आपका 27/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 27 का आधा होता है आपका 13.5, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका घन के किनारे। फिर से भाई घन के किनारों की लंबाई का जोड़ एक वर्ग की परिधि के आधे के बराबर है भाई। तो लंबाई का योग क्या बराबर है वर्ग के परिमाप के आधे के बराबर। फिर वही करना, a को यहीं छोड़ दे भाई, a/b हो गया, यहां हो गया 4 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहां 2 बचा और यहां कितना आ गया 12, 2 एकम 2 और 2 6 12, तो a का मान 1 हो गया, b का मान 6 हो गया। अब बोला है घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के मान के 1/6 के बराबर है भाई। तो घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के किसके बराबर है 1/6 के बराबर है। रख ले भाई, a का मान क्या हो जाएगा x, ओनली x का क्यूब, भाई इसका हो जाएगा 6x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/6। भाई आपको पता है ये x क्यूब हो गया, 6 का स्क्वायर 36, और ये हो गया x स्क्वायर इंटू 6। भाई 6 बार चला गया, x से x चला गया, तो आप कहोगे x का वैल्यू कितना आएगा आपका 6 आएगा। क्या पूछा है आपसे वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है। वर्ग की भुजा की लंबाई आपने क्या मानी है b, और b का मान क्या है 6x। रखो भाई 6x का वैल्यू 6, 6 कितना होगा 36, तो वर्ग की भुजा क्या होगी आपकी 36। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये पैटर्न आपको एक अनोखा पैटर्न मुझे मिला था भाई, इसके अंदर वो आपके लिए मैं लेकर आया था। इसका एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। एक बार जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना वीडियो के अंत में। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।